हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सांकृत थीटा चैनल। विषय है फिजिक्स में बेहतर और डीपर लर्निंग के लिए जनरेटिव एआई जेमिनी के साथ कंप्यूटर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर कैस सेज मैथ को इंटीग्रेट करना। इस चैनल में पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर अलजेब्रा सॉफ्टवेयर कैस WX मैक्सिमा का उपयोग करके प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा था। इस वीडियो में हम एक एआई प्लस कैस वर्कफ्लो को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एक फिजिक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए जनरेटिव एआई जेमिनी का उपयोग करेंगे और कंप्यूटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सेज मैथ का उपयोग करेंगे। सेज मैथ का उपयोग कैसे करें, ये सेपरेट वीडियो में बताया गया है। हम जेमिनी एआई का उपयोग अपने पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर के रूप में करेंगे और कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम कैस सेज मैथ का उपयोग एक कंप्यूटेशनल इंजन के रूप में करेंगे। हम एक प्रोजेक्टाइल के मोमेंटम के एक दिलचस्प उदाहरण के साथ एआई प्लस कैस वर्कफ्लो सीखेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम P mv होता है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये समय के साथ कैसे बदलता है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, प्रोजेक्टाइल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन L का क्या होता है? ये समय के साथ कैसे बदलता है? क्या ये स्थिर है? क्या ये शून्य है? आइए एआई और कैस का उपयोग करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आइए जेमिनी एआई खोलें। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लंबे समीकरणों को मैन्युअली टाइप करने तथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि एआई हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लॉजिक और इक्वेशंस जनरेट करे। हम एआई द्वारा जनरेट किए गए इक्वेशंस को टेक्स्ट बुक्स में वेरीफाई चेक कर सकते हैं। अब हम जेमिनी में ये प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। मैं एक फिजिक्स का छात्र हूं और मैं सेज मैथ का उपयोग करता हूं। कृपया गति u और एंगल थीटा पर लॉन्च किए गए प्रोजेक्टाइल के लिए पोजीशन वेक्टर rt और वेलोसिटी वेक्टर vt को डिफाइन करें। साथ ही मुझे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सेज मैथ कोड दें। जेमिनी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टैंडर्ड समीकरण तथा कंप्यूटर कोड देता है। अब जेमिनी एआई द्वारा जनरेट किए गए कंप्यूटर कोड को लेते हैं और सेज कंप्यूटेशन और प्लॉट के लिए सेज सेल सर्वर ऑनलाइन वेब पेज पर जाते हैं। कोड को सेज सेल सर्वर में कॉपी करते हैं। सेज सेल सर्वर में कोड रन करते हैं। ओके, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के आउटपुट को देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम का परिणाम 2D वेक्टर के बजाय 3D वेक्टर है, जहां एंगुलर मोमेंटम के x और y कंपोनेंट शून्य हैं। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का z कंपोनेंट पूरी तरह से नेगेटिव z दिशा में इंगित करता है। इसका मतलब है स्क्रीन के अंदर। लेकिन मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं। इसमें एक t² टर्म है। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम स्थिर नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड वास्तव में समय के साथ क्वाड्रेटिकली बढ़ता है, लेकिन दिशा निश्चित है। अब कोई पूछ सकता है कि ये t² के समानुपाती क्यों है? जेमिनी से इसके पीछे के फिजिक्स को समझाने के लिए कहते हैं। हम टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम से जोड़ सकते हैं। हम टॉर्क को मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। जेमिनी एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं। मैंने प्रोजेक्टाइल के एंगुलर मोमेंटम की गणना की। मुझे एक टर्म मिला जो t² के समानुपाती है। क्या आप टॉर्क का उपयोग करके फिजिक्स समझा सकते हैं? और जेमिनी इसका एक्सप्लेनेशन देता है। जेमिनी दिखाता है कि टॉर्क R क्रॉस F है। फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है जो नीचे की ओर काम कर रही है। हॉरिजॉन्टल दूरी x समय के साथ लीनियरली बढ़ती है, इसलिए टॉर्क समय t के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का इंटीग्रल होता है और t का इंटीग्रल t²/2 होता है। एआई ने हमारे लिए मैथ को फिजिकल कॉन्सेप्ट से रिकनेक्ट कर दिया है। अब इसे विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि फिजिक्स ग्राफ से सबसे अच्छे से समझ में आती है। जेमिनी को ये प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो एक ही ग्राफ पर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए सेज मैथ कोड दें। हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे, माना u = 20, m = 1 और थीटा = 45 डिग्री। अब एआई द्वारा जनरेट किए गए सेज मैथ कोड को सेज सेल सर्वर में पेस्ट करते हैं। इस ग्राफ को देखें जो डायनेमिकली दिखाई देता है। डिप वाली पैराबोलिक लाइन को देखें जो समय के साथ लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन को दिखाता है। देखें कि ये कैसे नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो स्पीड कम हो जाती है और जब नीचे आता है तो बढ़ जाती है। लेकिन लीनियर मोमेंटम की दिशा प्रोजेक्टाइल पाथ के टैंजेंट के साथ बदलती रहती है।
अब जीरो से शुरू होने वाले पैराबोलिकली बढ़ते हुए दूसरे कर्व को देखते हैं, जो समय के साथ एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन को दिखाता है। ये बस पैराबोलिकली बढ़ता ही रहता है, लेकिन इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव z एक्सिस में रहती है। अपनी समझ को और गहरा करने के लिए एक और डिटेल की जांच करते हैं। हमें यह देखना है कि लीनियर मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं। तो हम जेमिनी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट समय के साथ कैसे बदलते हैं। कृपया उन्हें अलग अलग प्लॉट करने के लिए सेज मैथ कोड दें। जब हम सेज मैथ में जेमिनी द्वारा जनरेट किया गया ये कोड रन करते हैं तो हमें ये दिखता है। हम ये देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं। लीनियर मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का प्लॉट एक सपाट सीधी रेखा है, हालांकि वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एक स्लोप वाली रेखा है जो धीरे धीरे शून्य होती है और ग्रेविटी के कारण फिर से बढ़ती है। तो हम जेमिनी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समय के साथ अलग अलग क्यों बदलते हैं। जेमिनी आंसर करता है, अगर हमें सेज सेल सर्वर में कोड रन करने में कभी एरर आती है तो हम बस एरर को कॉपी करके जेमिनी से सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन के साथ कोड एरर को ठीक करने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार कैस प्लस एआई के लर्निंग लूप का उपयोग करके हमने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, सही एक्सप्लेनेशन के साथ सेज मैथ कंप्यूटर कोड जनरेट किया। अगर कोई कोड एरर थी तो उसे ठीक किया, बेहतर और गहरी लर्निंग के लिए इसे विजुअलाइज किया, वेरीफाई किया। धन्यवाद।